चलो तो फिर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, याद है? वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक करना, वर्ड डॉक्यूमेंट में मर्जिंग देखी। लिंक उसके बाद हम लोगों सेव ने करना। मैक्रो देखे, ठीक है। मैक्रो रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्ड करता है, कैसे रन करते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी उस समय, वो उसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था। बाकी इसलिए उसको हम लोग एक बार करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने कल और क्या चीज़ देखा था, बोलो। सेशन 6 देखे थे ना, नंबर्स देखने के बाद। ठीक है, तो हम ठीक है लिंक करने वाला देखे थे। तो हम आप ही करते हैं। अभी हम लोग जो मैक्रो का है उसको करके देखेंगे कि मैक्रो का प्रॉब्लम जो आ रहा था उसको, ठीक है। कि जैसे कुछ लिखते हैं हमें रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना रहेगा? मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको टूल्स में जाना है, माइक्रो में जाना है, माइक्रो सब मेन्यू में, और रिकॉर्ड करना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड करने में क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड माइक्रो, आपका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टास्क रिकॉर्ड करते हैं, सिक्वेंशियल जो एक के बाद एक जो काम किया जाता है, टास्क का जो परफॉर्म करना है, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। भगवती आवाज आ रही है? ठीक है, हेलो। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्या होता है कि हम जब टास्क परफॉर्म करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा काम होता है, उसके बाद क्या हो रहा है उसको। ये हम किस लिए करते हैं? जब हमें कोई काम रिपीट करना होता है, बार बार करना होता है, तो उससे हम बचने के लिए कि बार बार काम करना ना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मैक्रो बना लेते हैं। और जब भी उसको परफॉर्म करना होता है, हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो उसको हमें मेहनत भी कम लगता है, समय की भी बचत होती है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे बायोडेटा बनाते हैं, बायोडेटा, ठीक है। बायोडेटा लिख के यदि यहाँ पे डाल दिया क्या, नेम, फादर नेम, और कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास, ठीक है। इससे जल्दी तो शायद हम उसमें लिख भी सकते हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद और भी यदि इसको है, हम इसको अलाइनमेंट करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, या फिर इसको बोल्ड कर दीजिए, इसको भी बोल्ड कर दिए, साइज को हम बढ़ा देते हैं 14। मैं समझता हूँ, जो भी काम करते जा रहा है, हर एक क्या है, एक टास्क है। उसको अलाइनमेंट करना, नाम लिखना, उसको बोल्ड करना, या फिर उसका फॉन्ट का साइज चेंज करना, ये सभी ये क्या है, टास्क है, ठीक है। ये हम इसका फॉन्ट फेस को चेंज करते हैं, तो वर्जन जैसे करती है, ठीक है। इसको यदि मैं किसी और में करना चाहता हूँ, तो वो कर देते हैं, अडॉप्ट में करते हैं, ठीक है। इसको एक जैसे ही कर देते हैं, डिलीवरी करते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना सारा काम करने के बाद ये सब क्या है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये सब काम, ठीक है। अब तक का जितना भी काम, इसमें जो लिखने का काम हुआ, बहुत सारे काम कर लिया कि पहले क्या किया, फिर क्या किया, वो बहुत सारे। तो उन सबको करने के लिए हम फिर से यदि करना होगा, तो मान लो कि यहाँ पे लिखना है मेरे को, और जैसे हम लोग टेम्पलेट पे बना के रखे थे, रीयूज कर लेते हैं, हम इसको मैक्रो में रिकॉर्ड कर दें, ठीक है। अब इसको इतना होने के बाद क्या कर दें, हम स्टॉप कर दें, ठीक है।
स्टॉप होगा, यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे माई मैक्रो के अंदर स्टैंडर्ड, उसके अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर ये सेव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे तो मैक्रो बना हुआ है, एक और बनाना चाहते हैं तो जैसे मैं लिखा इसको बायोडेटा मैक्रो। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँ। क्या होता है इनवैलिड नेम, क्योंकि स्पेस दिया है इसमें, स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, अंडरस्कोर करके लिख देते हैं। ठीक, अब देखें ले लिया, क्योंकि जो माइक्रो का नाम है उस पे क्या होता है कोई स्पेस नहीं होगा, वो एक वर्ड होना चाहिए, चाहे उसकी लेंथ बढ़ सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन उसकी जो साइज है वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया, सेव हो गया, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये सेव नहीं किया है, हम इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। डिस्कार्ड हम सेव नहीं करना चाहते हैं तो हो गया। एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, यदि यहाँ बनाना है, अब मेरे को फिर वही काम करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक नया काम करना चाहते हैं, तो बनाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइक्रो में जाएंगे, और अब क्या है, हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्ड माइक्रो नहीं करना, हमको क्या करना है, रन माइक्रो करना है। रन का मतलब एग्जीक्यूट करना है, कि जो भी हम रिकॉर्ड किए, जो भी हम टास्क जो है कलेक्शन ऑफ टास्क, उसको हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कि क्या क्या काम करना है। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक हुआ, प्रोसेस हो रहा है। ये रन टाइम का को हम इग्नोर करते हैं, ओके करते हैं, आगे खुलेगा। ये तैयारी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इस कारण ये थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज वो क्या है तुरंत हो जाता है। टाइम लगता है, रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक, फिर से स्टार्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो ये ऑटोमेटिक वो फिर से बंद हो गया, इसलिए क्या कहते रिकवरी के लिए आ रहा है। ठीक है, हम उसको रिकवरी स्टार्ट रिकवरी कर सकते हैं। सक्सेसफुली कवर हो गया, जो फाइल बीच में बंद हो गया था, इसे सेव नहीं किए थे, यदि कोई आपका डेटा इसमें लिखा रहता और उसका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और यदि वो रिकवर नहीं हो पाता तो नुकसान भी हो सकता था। ये तो सिर्फ ब्लैंक पेपर था, ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं था, लेकिन इन केस यदि इसमें कंटेंट होते इम्पोर्टेंट कंटेंट, तो वो फिर से, ठीक है, ये रिकवरी है नेक्स्ट। ठीक है, अब
हम उसको अप्लाई करते हैं, रन करके टूल्स में जाएंगे, माइक्रो में जाएंगे और रन माइक्रो। ठीक है, देखते हैं तैयारी वाला थोड़ा आएगा ही क्लिक से। ये आ गया, ओके करते हैं, आगे बढ़ेगा। चलिए इसको लोड होते तक देखते हैं। हम आगे कंटेंट को चेक करते हैं। ठीक है, लोड हो जाएगा तो आ जाएगा। ठीक, हम लोगों ने टेम्पलेट बनाना सीखा, एनवलप्स बनाना, लेवल, ठीक है, मेल मर्ज, और पांचवा था आपका मैक्रोस बनाना, जिसका भी प्रैक्टिकल करना बाकी था। ठीक है, उसके बाद वर्कशीट पर डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक करना। ठीक है, कि कैसे लिंक करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक शीट देखे थे जिसमें तीन टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री करके एक टेबल बनाए थे। ठीक है, उसमें तीन स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने लिंक किया था जैसे डॉक्यूमेंट से, और जैसे ही हम उसको चेंज करते थे तो क्या होता आपका वर्ड डॉक्यूमेंट का भी डेटा अपडेट होते थे। ठीक है, ये आपका क्या था, वर्कशीट। अगला जो आपका आएगा, अच्छा इसमें डेटा इन वर्कशीट एरर बुक मार्क नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ पे है सातवां है प्रेजेंटेशन के रूप में एक डॉक्यूमेंट आउटलाइन सुरक्षित करना। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करेंगे उसको बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वो आया कि नहीं। ये भी अनरिस्पॉन्स, इसको क्लोज करना पड़ेगा फिर से। तो वेट कीजिएगा। ठीक है, सातवां में जाते हैं। नहीं चाहिए हमें, रिकवरी नहीं करना है। यस,
एक बार और ट्राई किया जाए। माइक्रो, रन माइक्रो। प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, ऐसे में क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो माइक्रो वाले को सॉर्ट आउट करने के बाद एक दिन करेंगे, ठीक है। हो जाएगा तो अच्छी बात है, हम आगे के देखते हैं। ठीक है, 7 सेशन को चेक करते हैं। ये आ गया सत्र 7, सेशन 7। प्रेजेंटेशन के रूप में एक डॉक्यूमेंट आउटलाइन सुरक्षित करें, ठीक है। आउटलाइन का मतलब क्या समझते हो? ऊपरी से कि आउटलाइन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कंटेंट दिया है, आउटलाइन में क्या होगा, उसके कुछ मुख्य पॉइंट होंगे, ये जो शीर्षक पॉइंट होंगे, टाइटल होगा, सब टाइटल होगा, और मेन मेन जो पॉइंट है उसी बस वो करेगा, इसलिए उसको आउटलाइन कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम के समय है, आप सभी लोग जो पढ़ाई करते हैं सारा तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पूरा पूरा बुक पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले उस समय क्या बनाते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका आउटलाइन तैयार करते हैं कि उसमें मेन मेन टॉपिक जो है उसको पढ़ लेते हैं, कौन सा चैप्टर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसको, ताकि उसको एक बार हल्का मतलब सरसरी निगाह से यदि देखते हैं तो हमको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाती है कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। यदि कोई सवाल के अंदर पॉइंट्स आते हैं तो हम उस पॉइंट का नाम बस तो पढ़ते हैं, बाकी उसके अंदर क्या है लिखते हैं उसको हम लोग दोबारा नहीं पढ़ते, ठीक है। उसके पॉइंट को जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं, हमको उसके अंदर की चीज़ें हमें अपने आप याद आ जाती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आउटलाइन कहते हैं। तो उसी की तरह ये चीज़ें हम प्रेजेंटेशन में बनाते हैं, तो आउटलाइन कैसे बनाते हैं उसकी बारे में बताया, ठीक है। कि जैसे इसमें बोला गया क्या, एक प्रेजेंटेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट को आउटलाइन बनाना है। आप प्रेजेंटेशन करते हैं कहीं दूसरों के सामने बताना रहता है तो कैसे बताएंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे है कि आप डॉक्यूमेंट के आउट बना सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन टूल से आउटलाइन को बनाने में सक्षम होने पर आपको कंटेंट पर फोकस करने की अनुमति है, ठीक है। ठीक, क्या क्या कंटेंट है उसको
वही देखिए पूरा कंटेंट के बारे में आपको फोकस होगा। आप प्रेजेंटेशन टूल्स के बाद में इसे स्टाइल कर सकते हैं। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को काम कर रहे हैं तब इसमें बहुत बड़ी मदद होती है। ठीक है, कि आप प्रेजेंटेशन के साथ इसका यूज करना रहेगा तब आप जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि एग्जाम के दौरान उसको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती, ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाती है। ठीक है, जल्दी प्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे है आउटलाइन एक डॉक्यूमेंट है जो संक्षेप में जानकारी को संक्षिप्त विवरण देता है, जैसे बताया, जिसे एक पेपर बुक या स्पीच या एक तरह के डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाता है। आगे जैसे सुनिए, हम लोगों ने जो MS वर्ड में किए थे, तो MS वर्ड में देखे थे कि 5 टाइप के जो होता है लेआउट व्यू होता है। उसमें एक था आउटलाइन वाला, था डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू भी हुआ करता था। ठीक है, पेज लेआउट देखते थे तो देखे थे ना, एक नॉर्मल भी होता था, एक प्रिंट भी होता था, एक रेड व्यू था, है ना? और एक लेआउट व्यू था, ये आपका आउटलाइन व्यू था। ठीक है, तो उसी की तरह ये भी है सेम। आगे आगे बढ़ते हैं, इसको क्या क्या कैसे करना है इसको देखते हैं। ठीक, एडिंग डिलीटिंग और रिकॉग्नाइज करने के दिया गया है, संशोधित करने के लिए presentation। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हेडिंग का उपयोग कर एक डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे दिया हुआ है सैंपल दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है, ETS ETS सर्टिफिकेशन, जैसे लिखे हैं कि हेडिंग 1 दिया है, सेट हेडिंग 2 दिया है, और क्या है, प्रोफाइल हेडिंग 2 दिया है, और टॉपिक हेडिंग 2 ये है। इसके साइज दिया है हेडिंग का। ठीक है, इसको लिखना है। और उससे जैसे कैम्ब्रिज SE ESOL सर्टिफिकेट हेडिंग दिया गया है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये शॉर्टकट में दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है, क्या टॉपिक है, सब मेन है, इसके अंदर अलग कंटेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस इंग्लिश हेडिंग 2 में दिया है, आई IELTS हेडिंग 2 दिया हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। अब क्या करना है इसको, इसको प्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, आउटलाइन भेजने के लिए आप फाइल में जाएंगे, फाइल में सेंड आएगा, फाइल मतलब फाइल मेन्यू, उसके बाद सेंड में क्लिक करना है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये फाइल के खुला है, उसमें सेंड, उसके बाद इधर से दिया है कितने सारे ऑप्शन दिया है कि ईमेल के लिए दिया है, आउटलुक डॉक्यूमेंट दिया है, और माइक्रोसॉफ्ट PDF ये सब चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, आउटलाइन इसमें सेंड जैसे क्लिक करेंगे, तो इसमें आउटलाइन टू प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। आउटलाइन टू प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये आउटलाइन टू प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे ही होगा आपका जो है कि आउटलाइन प्रेजेंटेशन में क्लिक होता है तो कैसा दिखाई देता है, इस तरीके से ETS सर्टिफिकेशन, और उसके अंदर ये कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, कैम्ब्रिज ESOL जैसे दिया है, उसको शॉर्टकट में इस तरीके से ये क्या बन गया, आपका जो बड़ा सा डॉक्यूमेंट भी रहेगा उसका प्रेजेंटेशन के रूप में ये डिजाइन करें। क्योंकि हम प्रेजेंटेशन जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें हम पूरा कंटेंट नहीं लिखते, उसके लिए हम लोगों ने 11th में पढ़े थे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसको वहाँ पे रीड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत कम चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करने हैं, है ना, कि ग्राफिक्स इफेक्टिव बनाने के लिए चीज़ यूज करते हैं, लेकिन पूरा कंटेंट नहीं करते, बुक की तरह वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि इस तरीके से ईजी हो जाता है। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, जैसे ये देखो यहाँ पे दिखा है, ऐसे इसको एक्सप्लेन करना, प्रेजेंट करना अगर क्या होगा इसके बारे में बताएंगे, और 3 टॉपिक जो दिया है उस पर एक्सप्लेन करें। वैसे यहाँ पे भी है, दूसरा पेज में दिया है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा क्या है कि हेडिंग जो भी चीजें, मेन हेडिंग ये हो गया, इनकी अलग अलग साइज में दिखाया गया था, ऊपर में जो लिखे थे ना हेडिंग 2 हेडिंग 2 हेडिंग 1, तो वो उसकी साइज के बता देता है। ठीक है, उसमें स्टाइल यूज होता था, स्टाइल मतलब उसका फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेट कैसे किया गया, तो कौन सा स्टाइल लिया गया, कौन सी क्या चीजें, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसे अभ्यास में दिया गया है कि जब तक आपको पता हो आपको ये करना है, जैसे निम्नलिखित विषयों पर एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसमें कैट हो गया, जीमैट हो गया, टॉफेल हो गया, और टॉपिक हो गया। ठीक है,
तो इसमें क्या है, हेडिंग लेवल 1 to 3, 1 से 3 तक हेडिंग लेवल देना है। ठीक है, इसका हेडिंग लेवल मतलब ये स्टाइल है कि ये जैसे मान लो कि इसको हेडिंग 1 दे दिए, हेडिंग 2 दे दिए, हेडिंग 3 दे दिए, इसको भी हेडिंग 3 दे दिए, ये इसके लिए बता रहा है। ठीक है, पॉइंट को तो उपयोग करके बिंदु संक्षिप्त प्रस्तुत करें और उपयुक्त उपयुक्त लिखित विषयों का विस्तृत जानकारी प्रदान करें। ठीक है, ये चीजें इस तरीके से बताने के लिए होगा। चलो हम वर्ड में ओपन ऑफिस में आते हैं। ये देखो, ये आपका ये खुल गया, क्या चीज, माइक्रो वाला। ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि माइक्रो में गए। हेलो, सबको सुनाई दे रही है? नीतू, रिया, सोनिया। सर। हाँ, जी ये जो सर। जी सर, आ रहा है आवाज। वो आगे निकल गए हैं, यहाँ पे रुक जा रहा था ना, तो माइक्रो को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये माइक्रो है स्टैंडर्ड, ये मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स है, ये देखो, ये हम लोगों ने जो बनाया था वो सेव नहीं हुआ। मैं लास्ट वाला इसमें करके देख रहा हूँ, उसको बता दे रहा हूँ, रन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो कंटेंट है वो लिखा गया, जो लिखा गया है। ठीक है, यदि फिर से मेरे को एक बार कर दिया, फिर यदि रन करना होगा तो फिर वैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं रन के लिए करूँगा फिर वही प्रॉब्लम आने लगेगी, लेट में आएगा रिप्लाई। ठीक है, इसको हम नहीं करते हैं। एक बार जैसे दूसरा माइक्रो जैसे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आएगा ही, GRF वाला। ठीक है, तो उसको अभी हम इग्नोर करते हैं। समझ में आ गया ना, ये चीजें ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो उसमें लोड लेने में बहुत टाइम ले रहा था, इसलिए इसको अभी हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे है कि हम आते हैं किसमें, सेशन 7 में जो दिया गया कि प्रेजेंटेशन का आउटलाइन कैसे तैयार करें। फाइल में जाके ये न्यू आएगा आपका, सेंड सेंड के अंदर ये आउटलाइन के लिए आएगा। अब देखो यहाँ पे हाइट दिखा रहा है दोनों, इधर के नीचे कंटेंट पूरा भी क्या है, हाइट दे रहा है, तो ऐसा क्यों, तो बताएगा, बताओ। करने पे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि टेक्स्ट नहीं हो। ठीक, सही, ठीक है, क्योंकि हम जो काम करना चाह रहे हैं और जिस पे काम करना चाह रहे हैं वो रहेगा तभी ना, जब वो एग्जिस्ट करेगा तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। हमें पेस्ट करना है, लेकिन हम किसी चीज को कॉपी नहीं किए हैं या फिर कट नहीं किए हैं, हम पेस्ट क्या करें? हमारे पास कुछ होना चाहिए ना जिसको हम कर रहे हैं। यदि हम कुछ में कोई फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो किस पे करेंगे? पहले आपको कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं सेलेक्ट किए तो क्या परफॉर्म होगा? नहीं होगा। ठीक है, जब भी लिखेंगे उस पे होगा, तो उसी की तरह है कि हमारे कंटेंट नहीं है इसलिए वो नहीं आए। यदि कुछ भी कंटेंट आता है आपके बुक में, फॉर्मेट जो सेट हुआ है, अ, आप देखो यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है क्या? नहीं है, इसको एंटर करते हैं, कुछ रहेगा तभी आएगा। ठीक, फाइल और ये इनके, ठीक है, आउटलाइन, आउटलाइन सभी हेडिंग आ गई है इसमें। चलो, इसको सेव करते हैं। जो आपका बुक में जैसे पॉइंट दिए गए हैं वो अप्लाई करेंगे, आउटलाइन। मैं यहाँ से इसका कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी किए, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट, ठीक है, ये कंटेंट है। यहाँ तो इसको हम बुलेटिन कर देते हैं।
इसको ठीक है। इसका हेडिंग 1 के लिए बोला गया है स्टाइल में जाके, ठीक है। तो आप उसको फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेट स्टाइल फॉर्मेटिंग, ये आ गया स्टाइल फॉर्मेटिंग। और हम इसको क्या कर दें, हेडिंग 1, ठीक है। इसको जैसे हम लोग दिए क्या, हेडिंग 2 डाल, ठीक। इसको भी हेडिंग 2, इसको हेडिंग 1, या डबल क्लिक करने पे हो रहा है। ये तीनों का हेडिंग 2 है, ठीक है। इन दोनों का क्या है, हेडिंग 2। समझ में आया? इसका लोगों ने इंप्लीमेंट किया। अब इसके अंदर हो सकता है कि कंटेंट भी हो। हम यदि इसके अंदर लिखते हैं, कुछ लिख देते हैं, या फिर कुछ कंटेंट कॉपी करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक। मैं यही इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसके अंदर भी यदि हम कुछ लिख देते हैं, चलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा होता है ताकि ठीक है। ये आपका एक टैक्स चीजें दिखा रही है कि कैसे टैक्स दिया हुआ है। अब हमको इसको कैसे करना रहेगा, उसको देखते हैं कैसे उसको मिक्स करना है। ये मैं हटा दे रहा हूँ इसको, सामने वाले उसका लाइन जो कॉपी हुआ है उसको, ठीक है। इसको सेव कर दिया। चीजें अब फाइल पे जाते हैं, फिर क्या करेंगे, सेंड पे। अब कंटेंट दिख रहा है कि आउटलाइन के लिए आ गया, चीजें कंटेंट्स है अपने पास, इतने सारी चीजें हैं। अब हमको प्रेजेंटेशन बनाना है तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले किसमें जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल मेन्यू, उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। सेंड पे ये यहाँ पे सब मेन्यू खुलेगा। सब मेन्यू में से आपको क्या करना है, आउटलाइन टू प्रेजेंटेशन। तो आउटलाइन प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करेंगे, इसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा, प्रेजेंटेशन लोड ले रहा है, ठीक है। ये देखो उस जो कंटेंट को लेके क्या किया, स्लाइड बन गई। ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। तो देखो स्लाइड्स आ गया, स्लाइड 1 और स्लाइड 2, ठीक है। तो जो कंटेंट हम लोगों ने वहां पे लिखा हुआ था, उसका देखो क्या क्या चीजें दिया, जो मेन मेन चीजें थी उसी को शो कर रहा है। पहला है ये, दूसरा है, ठीक है। दूसरा सिर्फ ये आ गया, आउटलाइन में दिखा रहा है। ये नॉर्मल व्यू जो बता रहे हैं, तो ये नॉर्मल व्यू, ये ऐसा दिखेगा नॉर्मल व्यू। ये आउटलाइन व्यू देखना है तो एक साथ देख सकते हैं क्या क्या चीजें। नोट्स हम लोगों ने नहीं बनाया है। हम लोगों ने नोट्स में क्या है, जिसके बारे में डिटेलिंग हमको लिखना रहता था, ये प्रेजेंटेशन देने वाले का प्रेजेंटर का नोट्स होता है कि उसके बारे में डिटेलिंग, ठीक है। हैंड आउट कुछ लिखना है तो उसमें लिख सकते हैं, ये एक साथ देख सकते हैं। हैंड आउट मतलब कि आपका पूरा प्रेजेंटेशन जो जितने भी स्लाइड्स है उसको एक पेपर में लेके करना, ताकि आपको आइडिया हो जो प्रेजेंट कर रहा है वो क्या करेगा। यहाँ पे सभी को देख सकते हैं कि कौन किसके बाद कौन सा स्लाइड आने वाला है, उसको क्या कंटेंट है। उससे क्या होता है, वो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि उसके बाद आगे क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए रहता है।
उसका स्लाइड शॉर्टर है एडिट करने के लिए, तो हम ये सब प्रेजेंटेशन देखेंगे। कोई एडिट बदलाव करना था तभी हम उसका यूज करते हैं, इसका लोकेशन सेट करना है या फिर कोई फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, हम आउटलाइन पे जाते हैं। ठीक, नॉर्मल, ठीक है, ये आउटलाइन है, समझ में आ गया। हेडिंग 1 और ये सेकंड, ये हेडिंग 2 अलग अलग साइड में बन गया। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड जो बनाए गए थे। ठीक, वापिस दूसरे में जाते हैं में। इतना सारा कंटेंट्स है, लेकिन हम क्या किए हैं, इसमें जो फॉर्मेटिंग बनाया हेडिंग और सब हेडिंग जो है उसी को लिया है, क्योंकि हमने स्टाइल यूज किया हुआ है कि ये हम स्टाइल 1 दिए हैं, मतलब मेन टॉपिक है। उसके बाद इसको स्टाइल 2 किए हैं, ये सब टॉपिक है। इसको स्टाइल 2 किए हैं, ये भी सब टॉपिक है। मान लो कि हम इसको स्टाइल 3 कर दिए और इसको स्टाइल 2 ही रखें। ठीक है, तो अब ये अलग अलग होगा, अब इसको इसके अंदर दे देगा। ठीक है, और इसको भी ये है स्टाइल 3 कर दिए। ठीक, इसको स्टाइल 1, स्टाइल 2, इसको स्टाइल 3। ओके, फिर से हम इसको करके देखते हैं। फाइल में गए, सेंड में गए और आउटलाइन टू प्रेजेंटेशन। बदलाव आया कुछ? दो है इस फाइल में दिखा रहा हूँ कि ये है पहला सीक्वेंस। ठीक है, हमने जब पहले जब बात किया था, जब हम हेडिंग 3 यूज नहीं किए थे तब का, जैसे स्लाइड 1 है, ये पहला है हेडिंग 1 और ये दोनों हेडिंग 2 दिखा रहा। ठीक है, कुछ कंटेंट से मिसिंग होता है और ये सेकेंड वाला आ गया। ठीक है, अब अभी जो किए हम लोग 3 यूज किए हैं तब क्या आया, ये पहला वाला हो गया, इसके अंदर दो चीजें। ठीक, इस तरीके से ये इसके बाद वाला, जैसे फॉन्ट के साइज में कुछ चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसका जो आउटलाइन है ऐसा बनता है। ठीक है, हमारा यदि इस बुक की बात करते हैं, ठीक है, इस पूरा बुक है इसमें, अब इसका हम यदि आउटलाइन निकालेंगे, ये जो हर चैप्टर है वो उसको दिखाएगा, उसको आउटलाइन बनाएगा। इसमें भी रहता है, आप वर्ड में हम इसको कभी देखेंगे, जैसे आपको पेज लेआउट, रिव्यू, ये आउटलाइन। ठीक है, हम एमएस वर्ड में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इसमें आउटलाइन देखते हैं, तो देखो यहाँ पे व्यू दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू में है, फुल स्क्रीन में करेंगे तो फुल स्क्रीन इस तरीके से दिखता है। ठीक है, व्यू मोड में वापस जाते हैं, क्लोज स्क्रीन और यहाँ पर। ठीक, ठीक है, और वेब व्यू है और ये आउटलाइन है। क्लिक करते हैं इसी के बारे में। फिर अब देखो यहाँ पे कंटेंट जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से दिया गया है, शॉर्टकट में दिया गया है, बाकी कंटेंट नहीं है ना। में मेन टॉपिक्स के बारे में पॉइंट करके दिया गया है। कंटेंट जो है, जो बुलेटिंग है, जो नंबरिंग है, जो हेडिंग है, उन सब चीजों को यहाँ पे शो किया गया। ये कहलाता है क्या, आउटलाइन। ये पूरा बुक की तरह नहीं है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट किया गया, जिसमें स्टाइल यूज किया गया है, फॉर्मेटिंग उसको दिखा रहा है। ठीक, क्लोज करते हैं। समझ में आया? वापिस आ गए ये वर्ड में। इतना समझ में आया कि नहीं आया कि आउटलाइन क्या होता है? आपके जो भी बुक में कंटेंट्स है उसे शॉर्ट में लिखने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम ये आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। पूरा प्रेजेंट का यूज करके शॉर्टकट में, जी ताकि सर। इजी हो जाए। जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था आपके एग्जाम वाला, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि
हम पूरा बुक पढ़ लेते हैं साल भर, ठीक है, लेकिन एग्जाम के समय हमारे पास बहुत कम समय रहता है, उस समय हम पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते। तो जो रिवाइज करने के लिए जो शॉर्ट नोट बनाते हैं, जिसे पॉइंट पॉइंट पर करते हैं, कौन से चैप्टर से क्या चीज है, वही है आपका आउटलाइन। तो वैसे ही हम यहाँ पे वर्ड का आउटलाइन कहाँ तैयार कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंट देने के लिए हम आउटलाइन छोटे छोटे टॉपिक पे, अब जब उसको प्रेजेंट करेंगे तो जो प्रेजेंट प्रेजेंट करने वाला रहेगा क्या करेगा, उस पॉइंट को बोलेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। यदि हम बोलते हैं कि मान लो एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल आया आपका इनपुट डिवाइस या फिर कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, तो ये पेरिफेरल डिवाइस में हमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि उसमें इनपुट डिवाइस भी आता है, आउटपुट डिवाइस आता है। इनपुट डिवाइस से बोलेंगे कि माउस, कीबोर्ड, ठीक है, टच स्क्रीन हो गया, माइक हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो क्या उसके अंदर का सब कुछ चीज़ों को लिखने की ज़रूरत है? नहीं, हमें बस नाम बस पूरा रखने की ज़रूरत है। जब भी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके अंदर के डिटेल हम बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें समय नहीं करेंगे, कवर पूरा पूरा हो ऐसा करते हैं। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए हम शॉर्ट नोट बनाते हैं जो प्रेजेंटेशन की तरह होता है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो ये क्लासेस यहीं ओवर करते हैं, और कल का जो पिछला जो जी का वीडियो अपलोड हो गया है, आज का भी कर देंगे। और आज ज़्यादातर क्लासेस ये बग के कारण प्रॉब्लम आया जी है, सर। ठीक है, कि वो कर नहीं पाए। जी सर। एक बार हम उसको यूज करके देखते हैं टूल्स वाले में कि माइक्रो आता है, फिर रुक जाएगा। ये सिस्टम जो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है वो आपका जावा का चीज़ें हैं जो आपको अच्छी सुविधा देने के लिए बनाया गया पैकेज रहता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आते रहेगा, ठीक, वो एक बात तो उसका लिंक जो है सही तरीके से सेट हो जाता है ना, तब ये नहीं है, ठीक है। क्लास ओवर करते हैं, टाइम ये अपने आप बंद हो जाएगा। जी सर।